आखिर क्यों श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हैं? हरिवंश महाप्रभु कौन थे? आखिर क्यों शंकर भगवान ने राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह को अपने हृदय से प्रकट किया था, जो कि आज वृंदावन के राधा वल्लभ जी के मंदिर में स्थित है। इसीलिए उस मंदिर को राधा वल्लभ मंदिर कहते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, जैसे कृष्ण भगवान जब हम राधा राधा जपते हैं तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही अगर आप राधा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको किसका नाम जप करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरिवंश महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण की वंशिका अवतार मानता है। स्वयं राधा जी ने हरिवंश महाप्रभु को निज मंत्र और उपासना की पद्धति बताई थी। हरिवंश महाप्रभु देवबंद में अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ रहते थे। एक दिन राधा जी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वृंदावन में जाकर उपासना करने की आज्ञा दी। हरिवंश महाप्रभु ने अपने पुत्रों और पत्नी को वृंदावन चलने को कहा, लेकिन उनकी इच्छा संसार में रहने की थी, वृंदावन जाने की नहीं थी। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने अकेले ही वृंदावन जाने का निर्णय ले लिया। हरिवंश महाप्रभु के कई सारे दोस्त थे। जब हरिवंश महाप्रभु जी ने वृंदावन जाने का निर्णय लिया तो उनके दोस्तों ने कहा कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। श्री हरिवंश महाप्रभु ने अपने मित्रों को भी साथ ले लिया और वे भजन करते करते वृंदावन की ओर जाने लगे। सहारनपुर के निकट ही चिड़िथावल नाम का एक ग्राम है, वहाँ पर वे विश्राम करने के लिए रुके। राधा जी ने हरिवंश महाप्रभु के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और उनसे कहा, यहाँ पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनके पास राधा वल्लभ जी का बहुत ही सुंदर श्री विग्रह है, आपको वो विग्रह लेकर वृंदावन पहुँचना है। लेकिन ब्राह्मण देव की एक प्रण है कि उनकी 2 कन्याओं से जो विवाह करेगा उनको ही वो राधा वल्लभ जी का श्री विग्रह देंगे। राधा जी ने हरिवंश महाप्रभु को दोनों कन्याओं से विवाह करने की अनुमति दे दी थी। हरिवंश महाप्रभु भजन करने के लिए संसार छोड़कर वृंदावन जा रहे थे, लेकिन राधा रानी उनकी स्वामिनी थी, इसीलिए अपनी स्वामिनी की आज्ञा का विरोध कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जल्दी से वो आत्मदेव ब्राह्मण के घर गए और उधर राधा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को भी स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा, हरिवंश महाप्रभु आ रहे हैं, उनको आपको श्री विग्रह देना है और अपनी दोनों कन्याओं का विवाह आपको उनसे करना है। अब सवाल ये आता है, आत्मदेव ब्राह्मण के पास राधा वल्लभ जी का श्री विग्रह आया कैसे? उसके पीछे भी एक कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वज वर्षों से ही भगवान शंकर की उपासना करते आ रहे हैं। उनके किसी एक पूर्वज ने भगवान शंकर को बहुत प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा, मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। उनके पूर्वज ने कहा, हमें मांगना तो आता नहीं है, आपको जो सबसे अधिक प्रिय वस्तु है आप वही दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु। शंकर भगवान ने सोचा, मुझे सबसे अधिक प्रिय तो श्री राधा वल्लभ जी का श्री विग्रह है। कई कोटि कल्पों से भगवान शंकर माता पार्वती सहित राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं कैलाश पर्वत पर। शंकर भगवान ने सोचा, राधा वल्लभ जी तो मेरे प्राण सर्वस्व है और अपने प्राण मैं कैसे दे सकता हूँ। शंकर भगवान ने आंखें बंद की और अपने हृदय से राधा वल्लभ जी के एक श्री विग्रह को प्रकट किया। आज हम उसी श्री विग्रह के दर्शन करते हैं वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर में। तो बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु का विधिवत रूप से विवाह संपन्न कराया गया। उसके बाद राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह को लेकर वो वृंदावन पहुँचे। कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन मदन टेर की ऊंची ठोर पर राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह का विधिवत रूप से अभिषेक किया और वहां पर उनको विराजमान किया। दोस्तों, जैसे कृष्ण भगवान राधा नाम सुन के प्रसन्न होते हैं, जब हम राधा राधा बोलते हैं तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, वैसे ही अगर आप लाडली जी को श्री जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप हरिवंश बोलिए, क्योंकि जब आप हरिवंश बोलते हैं तो राधा जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि राधा जी ने ही निज मंत्र और उपासना पद्धति श्री हरिवंश महाप्रभु को बताई थी। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हैं, क्योंकि श्री प्रेमानंद जी महाराज ने राधा वल्लभ संप्रदाय से ही दीक्षा ली है और वे भी अब राधा वल्लभ संप्रदाय के ही हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय के जनक या फिर हम कह सकते हैं कि जिन्होंने स्थापना की थी वो श्री हरिवंश महाप्रभु ही हैं।
और हरिवंश महाप्रभु हमारी लाडली जी के बहुत प्रिय हैं। इसीलिए अगर आप हरिवंश महाप्रभु का नाम लेते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हैं, तो हमारी राधा रानी प्रसन्न होती है। श्री हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह विराजमान तो कर दिया था वृंदावन में, लेकिन वहाँ पर उस समय एक नरवान नाम का क्रूर भील था जिसे सभी डरते थे, लेकिन श्री हरिवंश महाप्रभु उससे नहीं डरे। अब आगे की कथा क्या है, कैसे नरवाहन जो क्रूर भील था जिसे सभी डरते थे, कैसे उसका उद्धार हुआ, कैसे वो भक्ति से जुड़ा, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।